आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, एमसीडी ने ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस की बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की घोषणा को अब तक नहीं किया लागू। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित निगम ने बढ़ाई गई ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस फीस को वापस लेने की घोषणा की थी, उसे लागू नहीं किया है। 50 गज तक के घरों पर हाउस टैक्स नहीं लेने की घोषणा भी झूठी निकली। उन्होंने कहा कि सदन की बैठक में जब आपने प्रश्न उठाया तो आयुक्त ने बताया कि ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस फीस अभी भी बढ़ी हुई दरों पर ली जा रही है। भाजपा की ऐसी कोई भी घोषणा को लागू नहीं किया गया है। भाजपा ने आगामी चुनाव की तरह जनता को गुमराह करने के लिए यह घोषणा की और अखबारों में छपवाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम खाप पंचायत की तरह चल रहा है, जिसके अंदर कोई कानून नहीं है। इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इनका जो मन करता है यह वही कर रहे हैं और झूठी खबरें अखबार में छपवाने में माहिर हो चुके हैं। हम लोग पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम कोरोना के बावजूद भी लोगों को लूटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम एक खाप पंचायत की तरह चल रहा है, जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई इनकी विश्वसनीयता नहीं है, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो मन आता है वो ये कर रहे हैं और झूठी खबरें अखबार में छपवाने में माहिर हो चुके हैं। हम लोग पिछले 1.5 साल से ये कह रहे थे कि दिल्ली नगर निगम कोरोना के बावजूद भी लोगों को लूटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हम बता रहे थे कि दिल्ली नगर निगम हाउस टैक्स बढ़ा रहा है, फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ा रहा है, जनरल ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, फूड ट्रेड लाइसेंस ये बढ़ा रहा है, कमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और इन्होंने 27 अगस्त 2020 में स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव लाके इसको बढ़ा भी दिया। और आपको ये जानकारी होगी, इन्होंने फैक्ट्री लाइसेंस फीस लगभग 20 गुना बढ़ा दी। सोचिए, जब कोरोना में सरकारें फीस माफ़ कर रही हैं, इन्होंने ये 20 गुना बढ़ाई। जनरल ट्रेड लाइसेंस फीस इन्होंने 17 से लेकर 25 गुना तक बढ़ा दी। हाउस टैक्स कमर्शियल पर और रेंटेड प्रॉपर्टी पर, जहाँ पे कमर्शियल में लोगों के पास काम धंधे नहीं है, वहाँ पे इन्होंने कमर्शियल टैक्स जो था, प्रॉपर्टी टैक्स, उसको लगभग दुगना कर दिया। और ये खबर अखबार में छपी और उसके करीब 1 साल बाद, यानी कि चुनावों से 6 महीने पहले, इन्होंने अगस्त के महीने में एक खबर छपवाई कि इन्होंने सारे की सारी बढ़ी हुई जो फीस है ये वापस ले ली है। इन्होंने बताया कि फैक्ट्री का लाइसेंस फीस इन्होंने वापस कर दी है, जनरल ट्रेड लाइसेंस इन्होंने वापस कर दिया है, हाउस टैक्स के अंदर 50 गज तक की जो मकान है उनका हाउस टैक्स इन्होंने माफ़ कर दिया है। और कई अखबारों के अंदर ये खबरें छपी, जैसे जागरण के अंदर एक खबर छपी है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले व्यापारियों को साधने की कोशिश, नगर निगम ने दी बड़ी राहत, ये छापा। रिलीफ फॉर नॉर्थ एमसीडी रेजिडेंट्स, नो प्रॉपर्टी टैक्स फॉर हाउसेज अप टू 50 स्क्वायर मीटर्स। दिल्ली नगर निगम आवासीय भूखंडों के संपत्ति कर में छूट, बिना नक्शा मकान बनाने में भी दी राहत। दिल्ली वालों को अभी और मिलेगी राहत, संपत्ति कर माफ करने के बाद लाइसेंस शुल्क घटाने की तैयारी। और तमाम दिल्ली के इलाकों के अंदर इन्होंने अपने ही बोर्ड, अपने आप को ही जो है क्या कहते हैं, सादर धन्यवाद करने के लिए दे दिया कि जी उत्तरी दिल्ली नगर निगम का ऐतिहासिक तोहफा। इसमें आदेश गुप्ता ने खुद अपने को ही धन्यवाद दे दिया कि हमने एक ऐतिहासिक तोहफा दे दिया और दिल्ली वालों के ये टैक्स जो हमने ही बढ़ाए थे 1 साल पहले वो कम कर दिए। और आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिर्फ झूठ छपवाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथ बैठे हुए हैं नॉर्थ एमसीडी के, इन्होंने ये सवाल लगाए, क्या ये सत्य है कि दिनांक 11/8/2021 को स्थायी कमेटी वगैरह वगैरह, कुल मिला के इन्होंने करीब
10 सवाल लगाए, जिसमें इन्होंने पूछा फैक्ट्री ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस क्या आपने माफ़ कर दी है, क्या पुरानी दरों पे वापसी हो गई है, जवाब आया नहीं। क्या हाउस टैक्स 50 गज तक के मकानों का आपने माफ़ कर दिया है, जवाब आया नहीं। क्या आपने जनरल ट्रेड लाइसेंस की बढ़ी हुई फीस वापस कर दी है, जवाब आया नहीं। सारी चीज़ों की मुबारकबाद ये जो अपने आप को दे रहे हैं उसका जवाब नहीं में आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अजगर भूमि न्यूज।